नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने आपके एक वीडियो शेयर किया था जो कि ग्लव्स पपेट पे था, जिसे हम हाथ में पहनकर 3 उंगलियों की सहायता से मूव करते थे। आज जो मैं पपेट लेके आई हूँ इसे हम स्टिक पपेट कहते हैं, यानी छड़ पुतली। और ये बहुत ही सरल और बहुत सस्ती और बहुत अच्छी लगती है। बच्चे बहुत इंटरेस्ट से इसमें इसे देखते हैं। तो इसका मैंने आपको एक बहुत वीडियो लंबा हो गया था पिछला वाला, तो इस वीडियो को मैंने छोटा करने के लिए बिल्कुल ड्राफ्टिंग तैयार रखी है। और इसे हमने पुरानी शादी के, क्योंकि बहुत शादियां हो रही हैं, शादी के कार्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं। और जो कार्ड यूज़ हो चुके हैं, जिन बारातों में हम जा चुके हैं, उनके कार्ड को हम प्रयोग कर रहे हैं। तो मैंने तैयारियां करके रखी हैं। इस तरह से आप छठपुतली के लिए इसमें हम फ्लाइंग बर्ड्स यानी उड़ती हुई चिड़िया बनाएंगे। ये मैंने एक सिंपल सी, बहुत सरल सी चिड़िया बनाई है, सिंपल चिड़िया बनाई है। और इस चिड़िया में जो आप देख रहे हैं, ये आप किसी भी कागज़ पर ड्राफ्टिंग कर लीजिए, या आप अच्छी ड्राइंग करते हैं तो आप सीधे कार्ड के 2 पन्नों पर 2 पीस इसके बना लीजिए, 2 टुकड़े इन पंखों के बना लीजिए, 2 टुकड़े इस तरह की लंबी पट्टियाँ काट लीजिए, एक ऐसी छोटी पट्टी काट लीजिए, 1 या 2 इस तरह की टेल के लिए काट लीजिए, और एक छोटा सा पीस पंख जोड़ने के लिए काट लीजिए। आप इसके लिए अलग अलग कार्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, रंग बिरंगे कार्ड, यानी कि ये हिस्सा किसी और कार्ड से, पंख और पूंछ अलग कार्ड से काट सकते हैं, तो आपकी चिड़िया बहुत खूबसूरत लगेगी। और आपको एक सादा पेपर चाहिएगा, जिससे आपको एक इस तरह की छड़ बनानी पड़ेगी, और एक छोटा टुकड़ा इसके लिए आपको रॉड बनाने के लिए भी चाहिए। हमको इस तरह से एक पाइप भी बनाना पड़ेगा। तो छड़ बनाना बहुत आसान है। पहले हम इसको काट लेते हैं, उसके बाद हम छड़ बनाने की प्रक्रिया पर भी बहुत सरल से बनती है। आप लोग बचपन में और हमेशा बनाते रहे होंगे। तो शुरू करते हैं इसको कटिंग मैंने काट के रखा है, क्योंकि समय को बचाने के लिए। देखिए, अब मैंने ये 2 टुकड़े 2 पीस काट के रखे हैं, और मैं इनको कुछ इस तरह से आगे पीछे, क्योंकि दोनों ओर से एक सा लगना चाहिए, इस तरह से, एक तरफ से ऐसा और एक तरफ से ऐसा, इनको हम चिपकाते हैं बाद में। उससे पहले हमको एक पाइप बनाना पड़ेगा। पाइप बनाने का बहुत सरल तरीका है। आप कोई पुराना पेपर या पुराना अखबार ले लीजिए, यूज़ होना चाहिए, जो आपके बर्बाद हो रहे हैं, और कुछ इस तरह से आप बनाइए। यहाँ पर फेविकॉल लगाइए, चिपका दीजिए और इसको टाइट कर दीजिए। ठीक है, तो ये मैंने एक छड़ बना के रखी हुई है। अब क्योंकि ये बहुत लंबी है, इसलिए इसका टाइट वाला हिस्सा मैं रख लूँगी। जो थोड़ा सा कम टाइट है उसको आप ऐसे रख लीजिए, और उसके बाद आप इन दोनों टुकड़ों के बीच में इसे रखते हुए, मैं साथ साथ करूँगी, रखते हुए इसे पूरा चिपका लेंगे। ठीक हो गया? तो हम शुरू करते हैं चिपकाना। मैं इसमें, देखेंगे आप, मैं इसमें फेविकॉल को अच्छे से लगाऊंगी। आपका हर कोना चिपकना चाहिए, कोने किनारे बिल्कुल सील होने चाहिए, तभी ये बन पाएगा खूबसूरत। और बीच में भी आप इसको जोड़िए। अच्छे से गोंद लगाइए। आप देख रहे हैं, मैंने पूरे में गोंद लगाया है और बीच में थोड़ा सा छोड़ा है। यहाँ पर मैं इस रॉड को गोंद के साथ चिपकाऊंगी। पहले हम इस हिस्से में इसको चिपका लेते हैं। इन दोनों हिस्सों को अच्छे से चिपका लेंगे, क्योंकि हमने इनके बीच में जगह छोड़ी है, तो उस जगह पर हम इस रॉड को चिपकाएंगे। तो आप इस रॉड पर भी अच्छे से ग्लू लगा लीजिए और इसको सूखने के लिए छोड़ दीजिए। अभी तो मैं जल्दी ही बनाऊंगी, क्योंकि ये सूखने में समय लगेगा। और मैं इसको इसके अंदर इस तरह से डालकर जो जगह छोड़ी थी वहाँ पर इसको अच्छे से चिपका दूंगी। अब ये आपकी रॉड में चिपक जानी चाहिए, बिल्कुल चिपक जाएगा। क्योंकि चिकना वाला पोर्शन मैंने अंदर नहीं रखा है, मैंने रफ वाला पोर्शन रखा है, तो इससे चिपकने में समय कम लगेगा। अगर आप चिकना पोर्शन अंदर रखेंगे तो गोंद लगा कर उसको चिपकाने में देर लगती है। तो ये मैंने अच्छे से
चिपका लिया है। इसको सूखने देते हैं और उसके बाद अब हमारे पास मैंने लाल रंग के पंख काटे हैं। देखिए मेरे पास यही वाला कार्ड था, आप किसी भी रंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये 2 पंख हैं और उनके साथ हमने एक छोटा सा टुकड़ा और काटा था। इसको बीच से मोड़ लीजिए, ठीक हो गया। और इसमें दोनों पंखों को इस तरह से जोड़ लीजिए। ग्लू को अच्छे से फैला लीजिए, चिपकना अच्छे से चाहिए। तो ये इस तरह से, ठीक है। ये आप देख रहे हैं मैंने इसको इस तरह से जोड़ लिया है ना। अब जब हम इनको मूवमेंट वाला काम करेंगे तो ये कुछ इस तरह से मूव होगा। उसके बाद आप इसको यहाँ पर चिपका देंगे। समझ में आया? थोड़ा सा चिपकाएंगे और जहाँ से चिपका रहे हैं आप देख रहे हैं, यहाँ से इनको हल्का सा ऊपर को मोड़ लीजिए। पहले भी हम इस प्रक्रिया को कर सकते हैं, मोड़ने वाली प्रक्रिया को, ताकि दोनों ओर से ये इस तरह का कुछ हो जाए। और ये हिस्सा अच्छे से चिपक जाना बहुत ज़रूरी है, इसका चिपकना बहुत ज़रूरी है। तो इसे अच्छे से चिपका लीजिए। अभी मैं इसे पेपर टेप कर देती हूँ, क्योंकि समय अगर लग रहा है चिपकाने में तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। उसके बाद इसकी जो पूँछ है, इसको भी मैंने 2 रंगों में काटा है। देखिए, एक बड़ा और एक छोटा। इनको भी एक के ऊपर एक चिपका लेंगे। इससे थोड़ा इसका आकर्षण बढ़ जाएगा, खूबसूरती बढ़ जाएगी चिड़िया की। और कुछ इस तरह से इसको बीच से मोड़ लेंगे। ये करके इसको बीचों बीच से मोड़ लेंगे और इसमें भी ग्लू लगाकर इसको आप इसके टेल में चिपका देंगे। देखिए, ये लग रही है ना खूबसूरत। अब इसकी आँखें आप जितना खूबसूरत इसको बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं तो अभी बिल्कुल साधारण जल्दी के लिए बहुत सिंपल सी इसकी आँख बना रही हूँ। और दोनों तरफ ये याद रखिए कि जो भी बनाएंगे आप दोनों तरफ होगा। चाहें तो इसके आउटलाइन कर लीजिए, इसकी चोंच को भर लीजिए, दूसरे रंग से कर सकते हैं शेड। किसी भी स्केच से इसकी आउटलाइन भी कर सकते हैं आप। बहुत जल्दी कर रही हूँ, इसलिए अभी आप मैंने बिल्कुल साधारण सा किया है। आप इसको जितना सजा सकते हैं ये आपके ऊपर करता है। अब जो हमने एक पाइप बनाया है, इस पाइप को बनाने के लिए आप एक टुकड़ा काट लीजिए। उसको इससे ढीला होना चाहिए, बस ये, ताकि ये आराम से मूव कर सके। कुछ इस तरह से आप इसको पाइप को नाप लीजिए और इसे अच्छे से चिपका लीजिए, सुखा लीजिए, तो ये पाइप बनकर तैयार हो जाएगा। मैंने ये बना के रखा हुआ है और मैं इसको इसमें डाल दे रही हूँ। ठीक हो गया। ये कुछ इस तरह से हमारा मूव करना चाहिए। अब हम इसको थोड़ा रख लेते हैं
और जो हमने ये 2 पट्टियाँ काटी हैं, इनको इसके बीच में चिपकाएंगे ताकि जब ये हिले तो ये कुछ इस तरह से कर सके। अभी मैं इसको पेपर टेप से चिपका देती हूँ ताकि ये जल्दी से जल्दी चिपक जाए। आप इसे गूंद से अच्छे से चिपकाइएगा, क्योंकि गूंद से अगर मैं अभी इसमें ग्लू लगा रही हूँ और बाद में पेपर टेप भी यूज़ कर लूँगी तो ये जल्दी हो जाएगा और काम हमारा वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा। कुछ इस तरह से मूव करना चाहिए। ये मैंने कुछ यहाँ पर चिपका दिया है और इसमें पेपर टेप भी लगा दिया है कुछ, ताकि ये जल्दी से अभी काम करने लगे। ऐसा ही दूसरी तरफ भी कर लूँगी। आशा है आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ रही होंगी। ये दोनों मैंने एक ही तरफ चिपका, एक साइड नाक में चिपका दिए हैं और इनको पेपर टेप से भी लॉक कर दिया है। देखिए कुछ इस तरह से मैंने ये एक साइड ये चिपका दिया है और एक साइड ये चिपका दिया। पेपर टेप मैंने आपको जल्दी बनाने के लिए चिपका है। वैसे आप पेपर टेप जब गोंद लगाएंगे या ग्लू फेविकॉल जो भी यूज़ करेंगे उसके सूखने पर पेपर टेप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब क्योंकि हमें इस पर काम करना है, अब आप इसको बिल्कुल सीधा रखेंगे, देखिए, और इन दोनों को कुछ इस तरह से इसमें चिपकाना है, इन दोनों स्ट्राइप्स को। और जब आप देख रहे हैं ये मूव करेंगे तो कुछ इस तरह से मूव करेंगे, ठीक है। तो हम इस पर अभी इसको चिपका लेंगे। करीब आधा इंच, आपको आधा से 1 इंच तक चिपकाइए और ऊपर की ओर चिपकाइए। ये नहीं कि पाइप में नीचे की ओर आप चिपकाएं, उससे नहीं तो आपके बर्ड चिड़िया के पंख बहुत ऊपर तक नहीं जा पाएंगे उड़ाते समय। अब आप देखिए जब आप पाइप को मूव कर रहे होंगे तो ये चिड़िया कुछ इस तरह से उड़ रही होगी, दिख रहा है ना। तो इसके बाद हमने एक छोटा सा और काटा था और इसको भी हम इसके चारों ओर, देखिए जिस कार्ड से आप पाइप बनाएं उसी से स्ट्राइप बनाएं। तो जब आप मूव करेंगे तो एकदम से हाईलाइट नहीं होंगे, आपके पंख और पूंछ हाईलाइट होंगे तो ध्यान इन पंखों पे चलेगा। आप इसको अच्छे से चिपका लीजिए। ताकि ये मजबूत रहे और मजबूती बनी रहे। अब हम इसको अच्छे से लॉक कर देते हैं। ये देखिए, देख रहे होंगे आप, दिखाई दे रहा होगा आपको स्पष्ट। ये हमारा थोड़ी देर में सूख जाएगा और अब हम इसको आराम से मूव कर सकते हैं। अगर मैंने इसे अभी पेपर टेप नहीं लगाया होता तो मैं इसको आसानी से मूव नहीं कर पाती, क्योंकि ये चिपकने में थोड़ा टाइम लेता और तब तक ये उखड़ जाता, क्योंकि कार्ड का पेपर मोटा होता है। तो ये जो हमने किया, ये एक पपेट बना। अब बाकी इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक खूबसूरत पपेट हमारे पास तैयार हुआ। अगर आपको लगता है स्टिक बहुत लंबे, क्योंकि पर्दे के पीछे से आप कुछ इस तरह से लाएंगे, देखेंगे आप इसे, चू चू करती आई चिड़िया चू 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 चू, दाल का दाना लाई चिड़िया चू 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 चू, मोर भी आया, कौवा भी आया, बंदर भी आया। इस तरह से आप बहुत सारे अलग अलग पक्षी बना सकते हैं। अलग अलग रंगों में उनकी चोंचों को अलग कर सकते हैं, उनके पंखों के शेप, उनकी बॉडी शेप, उनकी टेल। तो मुर्गा है, बतख है, आप बहुत सारे पक्षी, कबूतर है, तोता है, बहुत बना सकते हैं। तो ये इस तरह के स्टिक पपेट आपको, जब आप चिड़ियों की विविधता, उनके पंखों, उनकी चोंचों के विविधता, उनकी
पूँछों में क्या अंतर है, इस पर बात कर रहे होते हैं, तो आप इस तरह के पपेट का सहारा लेकर एक पाठ को बहुत रोचक बना सकते हैं और बच्चों को इसमें रुचि और उत्साह तो आएगा ही, उनसे बनवाएंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इस पर आप मुझे कमेंट करेंगे कि आपको कैसा लगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और शेयर भी करें। आशा इससे हमारी उम्मीदें बढ़ती हैं, प्रोत्साहन होता, उत्साह बढ़ता है और अगले वीडियो के लिए ज़्यादा जोश से मैं आपके पास आ पाती हूँ। अगला नया वीडियो लेकर तुरंत ही हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, विदा लेती हूँ और चिड़िया को अपने साथ लेके जाती हूँ, आपके सपनों में लेके आऊँगी। धन्यवाद।